पिछला क्लास में नहीं थे उनके लिए बता दें, प्रीवियस डे सबसे पहले हमने डील किया, प्रीवियस डे सब बताए थे पहला यूनिट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो लोग आज आए हैं उनके लिए फिर से एक बार डील कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, डिफाइन किए थे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेंस ए सेंट्रल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग एक सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके मेजर करने के टेक्निक को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था, मीन, मीडियन और मोड। अब समझिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है, बीच के वैल्यू को फाइंड करता है, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करता है। अब सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का तीन तरीका। पहला तरीका क्या हुआ कि सारे, जैसे बाहर से कोई आए और पूछे कि आपके क्लास में बच्चों का मार्क्स क्या है, तो हम एक एक करके सब बच्चे का मार्क्स तो बताएंगे नहीं, एक मिडिल वैल्यू चाहिए, एक सेंट्रल वैल्यू चाहिए पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग के सीआर हैं, आप लोग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अगर होंगे तो हम लोग क्या करते थे, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इस तरीके से हमने एक सेंट्रल वैल्यू निकाल कर बताया, इसको हम लोगों ने मीन कहा। दूसरा हम लोग का था मीडियन। मीडियन क्या किया, उसको भी बीच ही का वैल्यू देना है, लेकिन क्या किया उसने पहले डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोथ अरेंजमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर बाहर से आकर के पूछ रहा है कि आपके क्लास में बच्चों का मार्क्स क्या है, तो हमने उस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बीच वाले स्टूडेंट का जो मार्क्स था उसको बताया। तो बीच का, मिडिल का ये वैल्यू निकालने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। और तीसरा तरीका था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि बाहर से आकर के कोई पूछा कि आपके क्लास में बच्चों का मार्क्स क्या है, तो हमने सबके मार्क्स को पूछा और देखा कि मैक्सिमम लोगों का मार्क्स 60 है, तो हमने क्या बताया, मेरे क्लास में 60 जो बच्चे हैं उनका मार्क्स क्या है, 60। सब मेजर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि मोड जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सारे लोग यहाँ पे शर्ट पहने हुए होंगे, किसी का एल साइज होगा, किसी का एक्सएल होगा, किसी का एस होगा, किसी का एम होगा। अब मीन वहां पर लगाते तो सबका एवरेज लेकर के एक साइज का बना देते, किसी को वो छोटा हो जाता, किसी को बड़ा हो जाता। सारे लोग शू पहने हुए हैं, तो अगर एवरेज मीन का अगर यूज करते तब तो एक साइज का शू बन जाता सबका। कुछ ज्यादा पहनने वाले लोग थे, कुछ कम पहनने वाले लोग थे, तो वहां पर हम लोग मोड एप्लीकेबल है, ज्यादा बेस्ट मेजर है। तो हम लोग का हर मेजर जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछला क्लास में डील किया था मीन, और मीन में भी हमने सिर्फ डील किया था अनग्रुप डेटा। पहले आपको बताए थे कि अनग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप डेटा है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे। तो अनग्रुप डेटा जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3.256 चाइल्ड नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग को डील किए थे, जैसे इनका एज है, कितना एज है आपका, 19। तो इसके बारे में भी डील किए थे कि ये डायरेक्ट 19 ईयर के नहीं हुए होंगे, उसमें भी नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ डेज है, आवर है, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इनका लाइफ है, हर पॉइंट से होकर गुजरा है, उसमें कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। तो पहले हम लोग डील करते हैं, हम लोग का जो डेटा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो पिछला क्लास में हम लोग डील किए थे बेसिक कंसेप्ट को, और साथ में हम लोगों ने मीन को कैलकुलेट करना सीखा था अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा अभी बेसिक डिफरेंस में समझ लीजिए। अनग्रुप डेटा में वैल्यू जैसे मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट दिया हुआ है, 14, 16, 18, 20, 22, एज ऑफ 16 स्टूडेंट दिया हुआ है, सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय दिया हुआ है, ये सब डेटा हम लोग का था जो अनग्रुप डेटा। आज हम लोग ग्रुप डेटा में कैलकुलेट करना सीखेंगे। ग्रुप डेटा में हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करें। अब सबसे पहले देखिए, अनग्रुप डेटा में बोले थे कि इफ x1, x2, x3, xn are n ऑब्जर्वेशन, यदि x1, x2, x3 ... xn n ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ 10 लोगों का एज पूछे, तो ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन। तो यदि हम लोग का x1, x2, x3, ... xn are n ऑब्जर्वेशन, then arithmetic mean of these observation is denoted by x bar and defined as x bar equal to x1 plus x2 plus xn divided by number of observations.
मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड किए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। ये हम लोग पिछला दिन हम लोग डील किए थे। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, इसी में से किसी का 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ था क्या, 46, 48, 52, 54 और 50। तो इसका मीन कैसे निकलेगा? सारे को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऐड करने पर कितना आएगा? 250 आएगा। 250 बाई 5 यानी कि 50। तो ये हम पिछला क्लास में डील किए थे। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये हम लोग का अनग्रुप डेटा, इस तरह का जो डेटा दिया हुआ है ग्रुप अनग्रुप्ड है, और अगर क्लास इंटरवल में होगा तो हम लोग का क्या होगा? ग्रुप डेटा। तो आज हम लोग ग्रुप डेटा में डील करते हैं। तो हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन ग्रुप डेटा। कैलकुलेट करना किसमें? ग्रुप डेटा। लिख चुके? लिखेंगे द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड to calculate the mean in group data. क्या फॉर्मूला है? x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई n, सिग्मा fx बाई n, जहां पर f क्या है? सीक्वेंस। f हम लोग का फ्रीक्वेंसी होगा, x नंबर क्लास मिड पॉइंट, और n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इस फॉर्मूले को आप अभी याद करिएगा, तो क्यों पहले बोले थे कि हम भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ते। फिर से x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई n, जहां f होगा फ्रीक्वेंसी, x होगा क्लास मिड पॉइंट, n होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे एज दिया हुआ हम लोग का 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 2, 4, 6, 8, 3। देखिए यहाँ पर क्या क्या आप लोग देख पा रहे हैं। पहले से नोन होगा, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। ये हम लोग का लोअर लिमिट है, ये हम लोग का अपर लिमिट। और दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे क्लास लिमिट। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? क्लास लिमिट। क्लास लिमिट। तो सबसे पहले क्लास लिमिट हम लोग डील किए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको हम लोग लोअर लिमिट कहेंगे, इसको अपर लिमिट। इसमें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये, और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या करते हैं? क्लास लिमिट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब सबसे पहले देखिए क्लास लिमिट किसको कहे तो हमको मालूम चल गया। दूसरा टर्म आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इन एक्सक्लूसिव में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला याद रखिएगा, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल पूछेगा तो 10 में से 0 को घटा देंगे, 10 होगा। यहाँ पर क्लास इंटरवल पूछेगा तो 20 में से 10 को घटाएंगे, 10 होगा। क्लास इंटरवल हमेशा क्या होगा 10, या हमेशा 10 नहीं होगा, इसमें 10 होगा। इसमें 10 जो दिया होगा उसमें आप निकालिएगा। कैसे निकालना है, अपर बाउंड्री माइनस। यहाँ तो में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहले लोअर लिमिट किसको कहते हैं, अपर लिमिट किसको कहते हैं, दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे क्लास लिमिट। अगला टर्म आपको बताए क्या, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन एक्सक्लूसिव। ऐसे फॉर्मूला क्या याद रखना है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। और नेक्स्ट टर्म है क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट हम लोग किसको कहेंगे, तो क्लास मिड पॉइंट निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके कितने से डिवाइड करते हैं 2। जैसे यहाँ पर अगर क्लास मिड पॉइंट पूछेगा तो क्या होगा 0 प्लस 10 बाई 2, 10 प्लस 20 बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2, 30 प्लस 40 बाई 2, और 40 प्लस 50 बाई 2। तो ये हुआ क्लास मिड पॉइंट। फिर से रिपीट करते हैं सेम थिंग्स को, लोअर लिमिट अपर लिमिट मिलाकर दोनों को हम लोग क्या कहें क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल अपर माइनस लोअर, क्लास मिड पॉइंट लोअर प्लस अपर बाय 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट टर्म होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 और 10 का क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, सर सबको 2 से डिवाइड करेंगे सर, मिड पॉइंट के लिए ना, मिड निकालने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। लोअर हाँ बोलिए, क्लास लिमिट कैसे निकलेगा, कैसे मिलाएंगे दोनों, सब इक्वल होगा, सब क्लास इंटरवल इक्वल होगा। क्लास लिमिट बोले देखिए बाबू, 0 हम लोग का को क्या कहते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं इस टर्म को बता रहे हैं कि 0 इसमें लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट। और दोनों को अगर एक साथ बोलना है, जैसे 0 to 10 बोलना है क्लास लिमिट। और कोई दिक्कत चलिए। और क्लास फ्रीक्वेंसी किसको बोले, किसी भी क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी 4, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 6, 30 to 40 का 8, और 40 to 50 का 3। कोई कंफ्यूजन याद रखना। अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। समझने में कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो जरूर पूछ लिया दीजिएगा। करो ये बताइए क्या फॉर्मूला है। एक्स रेकरिंग ए सिग्मा एफ एक्स बाई एन। फिर से बोलिए। एक्स उसके ऊपर रेकरिंग और सिग्मा एफ एक्स बाई, इसको हम लोग एक्स बार कहते हैं। एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जहाँ एफ क्या है, एक्स फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है, एक्स एक्स मिड पॉइंट है, क्लास मिड पॉइंट। एन क्या है, टोटल ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करो ये बताइए। फॉर्मूला हाँ, सिग्मा fx by n, जहाँ एफ क्या हुआ फ्रीक्वेंसी, एक्स, क्लास मिड पॉइंट, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलिए। x bar is equal to sigma fx by n, x bar is equal to sigma fx by n। बताइए इसमें एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, x क्लास मिड पॉइंट है और n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बोलिए क्या नाम होगा, आप ही को बोल रहे हैं। बोले थे ना बाबू याद करने के लिए। तो अगला बार से जब भी बोले उसी समय याद रहना चाहिए। इसीलिए हम घर का भी टाइम नहीं दिए कि कोई बहाना आपके पास हो। क्वेश्चन क्या लिखने के लिए बोले, बोले टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। दिए हुए ऑब्जर्वेशन का मीन निकालिए। ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग का, मार्क्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट। नहीं बता रहे हो। देखिए जैसे हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग ऐसा काम नहीं करिएगा, आप लोग अलग से उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिए हुए ऑब्जर्वेशन का हमको मीन निकालना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग का ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एस। हम लोगों ने अब याद किया, लिखना बंद रखिएगा अभी 2 मिनट के सारे लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स। एक्स करते हैं हम लोग क्लास मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी 0 प्लस 20 बाई 2। नेक्स्ट 20 प्लस 40 बाई 2 30 ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी 20 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा? 30 होगा। समझने में किसी को कहीं पर दिक्कत हो पूछिएगा जरूर, क्योंकि अभी जस्ट बनाने के लिए देंगे। कोई ऑप्शन मत रखिएगा कि जैसे नहीं पूछेंगे या बनाने के लिए भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो इस एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी तो रेंज निकल ही जा रहा है दोनों डिस्ट्रिक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। हाँ सर, ऐसे नहीं आएगा। और मतलब सब निकल गया ना सर, ऐसे उसमें ऐड करते जाएंगे। अगर चाह रहे हैं कि इसमें 20 ऐड करते जाए जी, ज्यादा बेहतर होगा, वैसे भी ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे। जब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सिंपल फॉर्मूले पर चल रहे हैं, वो तो बनाते हुए आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या मिड पॉइंट होगा आगे से। तो अभी हम लोग बेसिक पर चल रहे हैं। 40 प्लस 60 बाई 2 कितना? 60 प्लस 80 बाई 2 90, और 80 प्लस 100 बाई 2 90। अब x जब निकाल लिए तो अगला क्या चाहिए हमको? f। वो अलग है। 2 into 10, 3 into 30, 5 into 50, 6 into 70, और 4 into 90। अब हमको चाहिए क्या? n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड कर रहे हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 बाई 2। मिड पॉइंट पर निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट के लिए लोअर प्लस अपर बाई 2। यहाँ पर हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में था। ऐड करिए आप लोग खुद से, या चलिए साथ में ऐड करते हैं। 20 और 90 110, 110 और 250 360, 360 और 420 बोले 780, 780 और 360 1140 कितना? अब फॉर्मूले पर आते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1140, और एन का वैल्यू 20। कितना आया? 57। मीन इज 87। आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, हर एक स्टेप से होकर गुजरेंगे। शॉर्टकट नहीं बनाना है। अगर शॉर्टकट बनाना रहता तो एक लाइन में आंसर निकालने के लिए बता। आप प्रोसेस के साथ चलिएगा। पहले बोल रहे हैं ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। लिख लीजिए पहले इसको, इनको दिक्कत होगा फिर से समझा देंगे। बोले तो हमारी गुड हैबिट
वेट के लिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के लिए फिर से आप वेट करो। चलिए ठीक है, बनाइए, आगे से ध्यान रखिए। देखिएगा, देख लीजिएगा, इसका से आपको कहीं से देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको बोलेगा कि मीन निकालिए, ठीक है। तो मीन जब भी आपको निकालने के लिए दिया रहेगा, एक तरफ क्लास इंटरवल दिया रहेगा, दूसरी तरफ उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आपको अभी बोले थे इस फॉर्मूले को याद करने, x1 इक्वल टू सिग्मा fs बाय फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला याद करने के बाद सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्यों x निकालेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में हमको x है, जब x रहेगा तब तो fx फाइंड आउट करेंगे। x निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे निकाल रहे हैं, तो 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 20 कितना? 20 बाय 2 कितना? 10। उसी तरह यहाँ पर है 20 और 40, तो 20 प्लस 40 बाय 2, तो 20 और 40 कितना? 60 बाय 2 कितना? सिमिलरली प्रोसीड। एक्स में कोई दिक्कत? उसी तरह से 40 और 60 बाय 2, 40 प्लस 60 बाय 2, 40 प्लस 60 बाय 2 50, 60 प्लस 80 बाय 2 70, 80 प्लस 100 बाय 2 90। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब उसके बाद हम लोग आए fx पे। fx कहता है f इंटू x। fx का मतलब जैसे ab लिखा हुआ है, इसका मतलब a इंटू b। तो fx है तो यहाँ ये f का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 30 90, 5 इंटू 50 250, 6 इंटू 70 420 और 4 इंटू 90 360। अब देखिए यहाँ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन समझते हैं? जोड़ना है। किसको जोड़ना है? fx। fx यहाँ फाइंड किए हुए हैं, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आया है हम लोग? 1140। n कैसे निकालना है? तो f को जोड़ करके, ये हम लोग का f का वैल्यू है 2 3 5 5 10 6। कंफ्यूजन फॉर्मूले पर पुट किए, जो फिगर ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग क्या करें? बन जाएगा? यस सर। लिखिए क्वेश्चन। टू कैलकुलेट द मीन of the given observation, to calculate the
गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है हम लोगों का एज, सर आंसर बनाया सर क्या क्वेश्चन भी उतारना ऑब्जर्वेशन नहीं अरे वही बोल रहा है बोर्ड पर देख के उतारेगा वही बोल रहा है। तो जो बिना क्वेश्चन का आप कैसे नया टेक्निक आया क्या? 0 to 10, 10 to 20, और जो सॉल्यूशन यहाँ बनाए या एक्सटर्नल एग्जाम में बनाए, ये टेबल तो रहेगा, उसके बाद में एक्स निकलेगा। सर बोल रहे हैं आप सर क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम सिर्फ आंसर बनाते हैं सर, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो कॉपी में, फिर तुम वही तक अरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं लो क्या बोल रहे हैं। रूम पे समझ नहीं आएगा ना। नहीं, उसको आप कर सकते हैं,